हम सभी अपनी दिव्य दृष्टि से अपने पुत्रों को ढूंढते हैं। कान्हा, ये समस्त देवता अपने अपने पुत्रों की खोज तो कर रहे हैं, किंतु यदि वो उन्हें नहीं खोज पाए तो क्या तुम उनकी सहायता नहीं करोगे? समय की गति अत्यंत शक्तिशाली होती है, उसमें जब भी हस्तक्षेप करोगे केवल शून्यता ही मिलती है। इसलिए उचित समय आने से पूर्व यदि मैं सहायता करूं भी तो उसका ना कोई लाभ है ना ही कोई अर्थ। असंभव, हमारी दिव्य दृष्टि भी उन्हें नहीं खोज पा रही। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझे भी नहीं दिखे। वो आपको दिख नहीं रहे क्योंकि आपका ज्ञान अधूरा है। इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए पूर्ण ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है, प्रकृति का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश अर्थात सूर्य, बिना सूर्य के कुछ भी संभव नहीं। सूर्यदेव को नारायण का प्रणाम। कृपा करके प्रकट हो जाइए। मेरा ये धर्म स्थापना का आगे का मार्ग अपने प्रकाश से प्रकाशित कीजिए सूर्यदेव। किंतु कान्हा, कुंती पुत्रों को खोजने के इस कार्य में भला सूर्यदेव का क्या संबंध? संबंध है दाव। सबको लगता है कि बुआ कुंती के केवल 5 पुत्र हैं, पांडव, किंतु उनका एक और ज्येष्ठ पुत्र भी है जिसके विषय में सबको ज्ञात नहीं। सूर्य पुत्र कर्ण। अपने पुत्रों को खोजने गए तो आपके पास प्रकाश ही नहीं था, भला कैसे खोजते? हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि पृथ्वी लोक पर एक देवांश सूर्यदेव का भी है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि संसार में सूर्य के प्रकाश के बिना कुछ भी खोजा नहीं जा सकता। सूर्यदेव, कृपा करके हमें बताइए कि हमारे पुत्र कहाँ हैं? लाक्षा ग्रहण से बचने के बाद पांडव वही ब्राह्मण के वेश में कांपिल्य में निवास कर रहे हैं। वीरों की धरती के रत्नों की ये सारी है संतानें, इनके आदर्शों के दिव्य पद चिन्हों पे चल के ये पाए सम्मान। ये क्या कान्हा, हमारे अपने संबंधियों की ऐसी दुर्दशा और हम कुछ भी नहीं कर रहे। इतने प्रतिभाशाली योद्धा ऐसा दयनीय जीवन जी रहे हैं। और उनकी इस दयनीय दशा का कारण कौन है? श्री कृष्ण, हमें बताइए हम इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें? मैंने इसीलिए आप सभी को यहाँ बुलाया है। मेरे अवतार कार्य का उद्देश्य है धर्म स्थापना। पांडव, कौरव है एक ही परिवार। ऐसी स्थिति है जहां धर्म अधर्म साथ चल रहा है। इस धर्म और अधर्म के मध्य में युद्ध हो रहा है और हो सकता है भविष्य में ये युद्ध और भी भयानक रूप ले। किंतु यही परिवार होगा इस धर्म स्थापना का आधार। और इस धर्म और अधर्म के मध्य जो युद्ध चल रहा है, जब धर्म की जीत होगी जो सदैव होती है, तो संसार इसी परिवार से, इसी धर्म स्थापना से प्रेरणा लेगा। धर्म स्थापना का ये रथ पृथ्वी पर चलना चाहिए। धर्म
पृथ्वी पर जीवित रहना चाहिए और इसीलिए इन्हीं में से कोई एक होगा जो धर्म स्थापना का ये रथ चलाएगा, जो बनेगा इसका सारथी, जो बनेगा कृष्ण सारथी। ऐसा व्यक्ति जिसे ये संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। मेरा पुत्र सर्वोत्तम है, आप उसे चुनिए। भीम भी सर्वश्रेष्ठ है, हमारे पुत्र भी किसी से कम नहीं। इसका चुनाव ऐसे नहीं हो सकता। तो इस चुनाव का आधार क्या होगा? आप अपना सारथी किसे चुनेंगे श्री कृष्ण? केवल गुण के आधार पर इसका चुनाव होगा। कौन बनेगा इस महागाथा में कृष्ण सारथी? मेरा पुत्र कर्ण। पीछे से आक्रमण करने वाले आते हैं, याचक नहीं। कहिए, क्या मांगने आए हैं आप? अंगराज, जो मैं मांगूंगा क्या आप वो दे पाएंगे? मेरी प्रतिज्ञा है कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यदि कोई भी मुझसे याचना करता है तो मैं उनकी याचना पूर्ण करता हूं। आप मेरी प्रतिज्ञा का उपहास ना करें। मांगिए, आपको क्या चाहिए? मेरा राज्य, मेरी सेना, धन या स्वयं मैं? यदि आप चाहेंगे तो मैं आजीवन आपका सेवक बनकर आपकी सेवा भी करूंगा, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, तब तो मैं आपको ही मांगता हूं। अवश्य, किंतु उद्देश्य तो बताइए। मेरी पुत्रियों की रक्षा केवल आप कर सकते हैं। आपको मेरे साथ चलना होगा। अर्थात? मैंने एक धनी व्यक्ति से ऋण लिया था, जिसे मैं समय पर समेत चुका भी रहा हूँ, किंतु उसकी कुदृष्टि मेरी 4 कन्याओं पर है। इसीलिए वह ऋण समय पर न चुकाने का आरोप लगाकर मेरी कन्याओं का हरण करना चाह रहा है अपने सैनिकों को भेजकर। आपको मेरे साथ ही चलना होगा, क्योंकि कुछ ही समय में उसकी सेना मेरे गांव पहुंच भी गई होगी। कहाँ है आपका गांव? उत्तर की ओर, यहाँ से 20 कोस दूर। हमें माफ कर दीजिए। माफ? सैनिकों, ले चलो इन सबको। मैं इन सबको अपनी दासी बनाऊंगा। चलो। उन लोगों ने तुम्हारी पुत्रियों को छूकर महापाप किया है, जिसका दंड मैं उन्हें दे चुका हूं। जाकर कह देना उन लोगों से, यदि उन लोगों ने ऐसा महापाप पुनः किया तो दूरी चाहे 20 कोस की हो या 40 कोस की, मेरे बाण उनके हृदय को चीरकर उनके प्राण ले लेंगे। धन्यवाद अंगराज। आप शीघ्र अतिशीघ्र अपने घर जाना चाहते हैं, चाहिए। आज से ये रथ आपका। नहीं नहीं अंगराज, जिसने मेरी सहायता की मैं उसे विरत नहीं कर सकता। कर्ण को अपने उद्देश्य पूर्ण करने के लिए ना ही किसी रथ की आवश्यकता है और ना ही किसी चक्र की। याचना के संतोष के लिए मैं कोई भी मूल्य चुकाने के लिए सज्ज हूं। मेरा पुत्र महादानी भी है और वीर भी, और वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी है। कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है या नहीं, ये केवल समय ही बता सकता है। किंतु हाँ, कर्ण के ये 2 गुण, दान करना और वीरता, इस धर्म स्थापना की गाथा में उसे एक ऐसा स्थान देंगे जो कभी किसी और का नहीं हो सकता।
कर्ण मेरा सारथी बनेगा या नहीं ये कहना कठिन है, क्योंकि हमें अन्य पांडवों को जानने का भी अवसर मिलना चाहिए। धर्मराज, आप बताइए, आपके पुत्र को मैं सारथी के रूप में क्यों चुनूं? आपका सारथी बनने के योग्य मेरा ही पुत्र है श्री कृष्ण, क्योंकि वो धर्म का ज्ञानी है, तपस्वी है, धर्म स्थापना के लिए सबसे अधिक श्रेष्ठ है। वो है मेरा पुत्र युधिष्ठिर। आओ नकुल, बैठो। ज्येष्ठ, आपने मुझे पुनः पहचान लिया, कैसे? तुम्हारे पग चापों से। चलते समय तुम अपने पग से धारा पर कितना दबाव डालते हो, उस पग से मुझे अनुभव हो जाता है और मैं जान जाता हूं कि कौन है। भ्राता, मैं धर्म संकट में हूं, मुझे आपकी सहायता चाहिए। एक व्यक्ति मृत्युशैया पर है और मैं अपनी औषधि ज्ञान से उसको बचा सकता हूं, किंतु वह एक बहुत बड़ा अपराधी है। क्या उसके प्राण बचाना ठीक होगा? निसंदेह यही उचित होगा। नकुल, तुम इस पृथ्वी के सबसे बड़े वैद्य हो और एक वैद्य का धर्म रोगी का उपचार करना, फिर रोगी चाहे जो भी हो। और रही बात उसके अपराध की, तो उसका न्याय करना राजकर्मियों का धर्म। और ये जानते हुए यदि तुमने उसे मरने दिया तो ये अपराध होगा। तुम उसे बचाओ और सैनिकों को उसे बंदी बनाने दो। इस प्रकार तुम अपने धर्म का पालन करोगे और सैनिक अपने धर्म का। यही धर्म चक्र है नकुल, जहां एक कर्म से दूसरा प्रभावित होता है। और जब एक व्यक्ति धर्म पर चलने लगता है तो सारा संसार उस कड़ी में जुड़ता जाता है। युधिष्ठिर का धर्मवाद सबसे श्रेष्ठ है। देखा आपने, उसने एक धर्म वचन से कितने लोगों के धर्मों का पालन करवा दिया। श्री कृष्ण, आप युधिष्ठिर को ही चुन लीजिए। धर्म की स्थापना के लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं, और भी बहुत चीजों की आवश्यकता है। मेरा पुत्र नकुल, उसके गुण के बारे में तो आपको पता ही है। तलवार संचालन में भी पारंगत है। इस गुण से वो अपनी सेना की रक्षा भी कर सकता है और अपने शत्रु का नाश भी। जीवन और मृत्यु दोनों पे उसको पूर्ण नियंत्रण है। और ऐसा ही व्यक्ति धर्म सारथी बनने के लिए उचित है। नहीं श्री कृष्ण, सहदेव है सबसे सुपात्र, ये देखिए उनके गुण। सहदेव, तुम इतने गंभीर क्यों हो? ग्रहों की महादशा बदल चुकी है। एक बड़े महाकार्य का चक्र प्रारंभ हो चुका है, जिसमें देवता और मनुष्य दोनों को ही सहयोग देना होगा। सबको मिलकर भाग लेना होगा। इसमें इस धरा का स्वरूप और इतिहास दोनों ही बदलने वाले हैं। श्री कृष्ण, यहाँ आपने धर्म की स्थापना आरंभ की और वहां सहदेव ने अपने ज्योतिष शास्त्र से आने वाले भविष्य का पता भी लगा लिया। समय का, भविष्य का ज्ञान है उसे। ऐसा सारथी सदैव आपको उचित दिशा में लेकर जाएगा। यही नहीं,
अनेक युद्धों को जीतने वाला सर्वशक्तिशाली योद्धा है वो। समय और शक्ति दोनों सहदेव के नियंत्रण में है। अब सबका तर्क उचित है, किंतु यह अवसर देवराज इंद्र और वायुदेव को भी तो मिलना चाहिए। तो कहिए वायुदेव, आपको क्या लगता है भीम मेरा सारथी कैसे बन सकता है? भीम से योग्य तो कोई हो ही नहीं सकता। आप स्वयं देख लीजिए श्री कृष्ण। इस पर्वत ने हमें शेष संसार से अलग थलग कर दिया है। उस पार जाने में जीवन का सारा समय नष्ट हो जाता है। अगर ये पर्वत ना होता तो हमारा जीवन बड़ा ही सरल हो जाता। कल्पना अच्छी है, पर चाहने से पर्वत का अपने स्थान से हट जाना संभव नहीं है। चलो कल्पना में समय नष्ट न करें। यदि ठान लिया तो पर्वत के भी पांव उखाड़े जा सकते हैं। वायुतेजः कुन्तिपुत्रः शक्तिशाली गदाधरः मानवस्य नाशकर्ता भीमकर्मा विकोदरः। अद्भुत। भीम में बल भी है और उसका उपयोग कहाँ करना है इसका विवेक भी है। इतना ही नहीं, भीम से अच्छा मल्ल योद्धा पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं है। एक क्षण वायुदेव, मैं अभी यहीं हूं। मुझे नहीं लगता आप भीम से लड़ सकते। ताना, तुम व्यर्थ ही मुझे क्रोधित करने का प्रयास कर रहे हो। भीम तो क्या, यदि अवसर मिले तो भीम जैसे 10 को मैं एक बार में परास्त करने की क्षमता रखता हूँ। अभी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा हो तो मैं सिद्ध करके भी दिखा दूंगा जब हम भीम से मिलेंगे। वो अवसर भी मिलेगा, तब बस लाज रख लेना हमारी। तो इंद्रदेव, अब बताइए, आपका पुत्र अर्जुन वो मेरे धर्म स्थापना की इस यात्रा का सारथी क्यों बनेगा? क्योंकि अर्जुन वो है जो दिव्य भी और अद्भुत मनुष्य भी। कृष्णश्च सत्यभागा सिद्धान्योऽपि भविता अर्जुनः भविता अर्जुनः भविता अर्जुनः योद्धा अर्जुनः। अर्जुन किसी और के प्राणों के लिए स्वयं के प्राण भी दे सकता है। वो सत्य में अनासक्त है। अद्भुत।
आपके पराक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि आप क्षत्रिय हैं। मैं वेश से ब्राह्मण, कर्म से धनुर्धर, परंतु हृदय से केवल मनुष्य। धन्यवाद ब्राह्मण देव, आपने हमारे बच्चे को बचा लिया। ये सेतु कब से टूटा हुआ है, आज ठीक हो जाएगा। वो देखिए, हमारे लकड़हारे वृक्ष काट रहे हैं ताकि इस सेतु का निर्माण हो सके, और आज ही ये सेतु बनकर तैयार हो जाएगा। अभी तक हम आपकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन आपने हमारे कार्य में बाधा डाल दी। अगर ये वृक्ष नहीं कटे तो सेतु का निर्माण कैसे हो पाएगा? मनुष्य होना केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नष्ट करना नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर जीना है। आपका सेतु तो बन जाए, परंतु उन पक्षियों का क्या, जिनके घोंसले इन वृक्षों पर बने हैं? तो क्या करें? हम अपने बच्चे को ऐसे ही मरने दें? नहीं, यदि आप लोग मुझे एक वचन दे तो मैं आपके लिए सेतु बना दूंगा। आप लोग कभी कोई वृक्ष नहीं काटेंगे। हम वचन देते हैं, पर बिन लकड़ी की ये सेतु बनाकर तो दिखाओ। रावण, तुम वीर तो हो, किंतु तुम अत्यधिक ज्यादा बोलते हो। वो बाण मछलियों को सचेत करने के लिए थे। बाणों के हलचल से वो मछलियां इस क्षेत्र से दूर चली जाएंगी, ताकि सेतु के निर्माण में उन्हें कोई हानि न पहुंचे। पांडिवधारी अर्जुना महेश्वासा धनंजया। देखा आपने नारायण, उसने मनुष्यों के प्राण बचाए, और केवल इतना ही नहीं, पक्षियों, वृक्षों और मत्स्यों के प्राणों का भी ध्यान रखा, उनकी रक्षा भी की। अर्जुन में वीरता, विवेक है, वो एक वीर और साहसी क्षत्रिय है। उसमें करुणा भी है और दया भी। वो हृदय से कोमल है और आवश्यकता अनुसार कठोर भी। उसने उन सब को वचन ना तोड़ने के लिए चेतावनी भी दी। सारी विशेषताएं हैं मेरे पुत्र अर्जुन में, वही होना चाहिए आपका सारथी।